जो कभी नहीं सोचा था उससे बढ़कर मिला। मैंने चेहरा जरूर खोया है, लेकिन शायद उससे बढ़कर मैंने पाया है। मुझे ये लगता था कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है। मैंने कोशिश भी की थी, बट मम्मी का चेहरा देख, मेरी मम्मी मतलब मछली की तरफ फटफड़ा रही थी। भाई टीवी में मूवी में काम करना लोगों के सपने होते हैं। मैंने तो पल भर में जी लिया। मेरा सपना लॉयर बनना है। लॉयर बनने का लोगों की सोच रहती है कि लड़की है और कैसे शादी होगी, वो तो अलग ही रहती है, लेकिन उनके उसके बावजूद भी अगर आप जिंदा बच के आ भी गए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। रियल लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों से स्ट्रगल और बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, और एक कहानी होती है ना कि हार जाना आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं जिनसे आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ, ये रियल लाइफ फाइटर है। दुनिया इन्हें सर्वाइवल के नाम से जानती है और सर्वाइवल शब्द इस्तेमाल करती है, पर मेरे लिए ये फाइटर है। ये अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज ये सभी जिस मुकाम पर हैं, वो सब कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं और इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनाना चाहेंगे। तो आज हमारे साथ 3 फाइटर्स मौजूद हैं। रूपा जी हैं हमारे साथ, जया जी हैं हमारे साथ और ममता जी हैं हमारे साथ। तो आप लोगों से सबसे पहले तो मुझे जाननी है आप लोगों की कहानी, क्या हुआ था और उसके बाद निकलना कितना मुश्किल था, ये सारी चीजें जो होती है। तो मेरा नाम रूपा है और मतलब मेरा जन्म यूपी मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है छोटा सा। तो मैं वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और मेरी स्टेप मदर ने किया था। मदर ने ही? हाँ, मेरी सौतेली मम्मी ने मेरे पर सोते समय एसिड फेंक दिया था। और रीजन ये था कि मतलब मैं 2.5 साल की थी और मेरी रियल मम्मी की डेथ हो गई थी, तो पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो शादी करने के बाद जब वो घर में आई तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी इनके 2 बच्चे हैं, तो अगर कल को ये बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ इनका हो जाएगा, इनका प्रॉपर्टी वगैरह सब इनके नाम कर देंगे। तो तभी से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और मारने की कोशिश करती रही बार बार वो। तो फिर 2008 में मैं जब 13 साल की थी तो उन्होंने सोते समय रात को मेरे पर एसिड फेंक दिया। फिर उसके बाद की तो लाइफ मतलब बहुत ही मुश्किल थी। मैंने कभी एसिड अटैक के बारे में सुना भी नहीं था और न ही देखा था कि ऐसे कोई क्राइम भी होते हैं। और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। और अटैक के रात में अटैक हुआ था तो अगले दिन 5-6 बजे तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं ऐसी एक सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई थी और उनको भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उन्होंने नॉर्मल से इंजेक्शन लगाया कि मेरा दर्द कम हो जाए, लेकिन उससे मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला था। फिर मेरे चाचा जी मुझे सीधे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए। वहाँ पे मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, तब जाके पता चला कि उनके ऊपर तो एसिड डाला गया है। तो मुझे लगभग 1.5-2 साल तक मुझे दिखना बंद हो गया था, क्योंकि मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मुझे दिखना बंद हो गया था। तो जब मैंने 1.5 साल के बाद खुद को देखा और उसके बाद उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी कि बेकार हो गई है, इससे अच्छा होता मर जाते, अब कौन इससे शादी करेगा, तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है। क्योंकि मैं बचपन से अपने चाची चाचा के पास पली बड़ी हूँ। दादी बाबा थे, चाची चाचा, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। और फिर अटैक होने के बाद लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो गई कि समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, फैमिली वालों ने ताने दिए कि अब कौन इससे शादी करेगा, भूतनी सी दिखती है तो मर क्यों नहीं जाती है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है, लेकिन वो चीज़ मेरे मन में थी। उस बीच में मैंने खुद को भी मारने की कोशिश करी कि मैं क्यों इनके ऊपर बोझ बनी, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा नहीं था, लेकिन मैं खुद उस चीज़ में थी कि मैं बिस्तर में पड़ी हूँ, खाना खाती तो ऐसे ब्लड निकल रहा है और घर वाले गालियाँ दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे मर जाना चाहिए। तो मैंने खुद को भी मारने की कोशिश करी, बट फिर मेरा छोटा भाई है, उसको देख के मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत आती थी कि मेरे अलावा उसका कौन है। अगर मैं ही कुछ हो जाए मेरे साथ तो जो हो गया ठीक है, बट उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको देखकर थोड़ी हिम्मत आई। फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, धीरे धीरे अपनी लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही। फेस कवर करके रखती थी, एक कमरे में बंद रहती थी, 24 घंटे मेरे मुंह से हैंकी नहीं हटता था ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं खाना भी खाती थी तो एक कमरे में बंद होके खाना खाती थी। तो लगभग 5 साल बीत गए थे। कैसे बीत गए, कैसे वो दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, मतलब खुद को भी कोसती थी कि मेरी कहाँ गलती थी कि मेरे साथ ये हुआ है। तो फिर एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे चीज़ें। मेरी एक दोस्त बनी जो खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर थी, तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। तो अभी हम लोग अभी भाई आपका कहाँ रहता है? भाई मेरा चाचा के पास में रहता है। ओके।
तो ये फेरोज कैफे की कहानी फिर वहां से यहाँ तक हाँ, कैसे मतलब पहुंचे? मेरी जर्नी में मेरी जो दोस्त थी वो सबसे पहले आलोक जी से मिली थी, जो इस छाँव के और इस सीरोज के जो डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने ये खड़ा किया है। तो वो पहली बार उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझसे, मतलब मैं अपने चाचा के पास में रहती थी, उसके मन में एक ही सवाल आया था कि रूपा को जोड़ देते हैं, उसको शायद कुछ मदद मिल जाएगी आगे चल के। तो मैं 2013 में मई में ही मैं सबसे पहले मैं आलोक भाई से मिली। मन में एक डर भी था, पता नहीं कैसे लोग होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्योंकि उस समय वो निर्भया वाला केस भी चल रहा था, बहुत उसका दबाव वो था, अपने आप में एक तो बहुत एक भयावह था। भयानक केस था वो। तो ऐसे किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल था, और खासकर एक लड़की को, किसी लड़के पे। तो जो आलोक भाई है वो तो एक जेंट्स है, तो ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट मैं जब यहाँ पे आई तो शायद पहली बार 5 साल में किसी ने मुझसे पूछा कि आपके साथ हुआ क्या है और किसने किया। तो तब मैं बता नहीं पाई और रोने लगी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से प्यार से समझाया कि आपको फेस कवर करने की जरूरत नहीं है, जिसने आपके साथ किया उसको फेस कवर करना चाहिए, और ये आपकी लाइफ है, आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके से जीना है। आपको ऐसे घुट-घुट के जीना है, या समाज में आके अपने हक के लिए लड़ना, या उन लड़कियों के लिए लड़ना है जो आज भी ये सब झेल रही है। तो धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत आई, फिर मैं आने जाने लगी। हम लोग जगह जगह जाके कैंडल मार्च करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, और नारे लगाते थे जगह जगह जाके, तो एक अलग सी हिम्मत मिलती थी। तो फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू छाँव में जुड़ गई। फिर थोड़ी जर्नी चेंज हुई। सबसे पहला कैफे आगरा में ओपन हुआ था 2014 में 10 दिसंबर को। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपना था कि ऐसे मैंने कभी जॉब नहीं की थी, लेकिन छाँव में आने के बाद ऐसा रोज में काम करना, और नए नए गेस्ट आते थे, उनसे बात करना, सर्विस करना, कैश काउंटर देखना, लोगों से बात करना, अपनी स्टोरी बताना। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ वाला आते थे, बताते थे, रोना भी आता था। तो बट फिर ये भी लगता था कि जब तक अपने बारे में नहीं बताएंगे लोगों को नहीं पता चलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको ही गलत समझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में। तो उसके बाद से लाइफ बहुत चेंज हो गई। मैं कहाँ एक छोटे से गाँव से निकल के आई थी, सूट सलवार पहनती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैंने जींस टॉप पहनना शुरू करा और अपने तरीके से जीने लगी, अकेले आना जाना स्टार्ट कर दिया। बहुत बदलाव आ गया। उसके बाद मन में एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ मैं हूँ, मतलब हाँ, मतलब पहले जो लोगों ने ताने दिए और अब जो लोगों का चेंज है, मतलब उसमें क्या महसूस करती हैं पहले और अब में? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है खुद को टीवी पे देखना। जब मैंने छाँव में जुड़ी थी तो मेरी स्टोरी, मेरी फोटो टीवी में आने लगी थी, मेरे घर वालों ने देखा। फिर उसके बाद मैंने अकीरा मूवी में काम किया था। तो भले ही वो 1-2 मिनट का शो है, बट वो 3 दिन पूरा शूट चला। भाई टीवी में, मूवी में काम करना लोगों के सपने होते हैं। मैंने तो पल भर में जी लिया छाँव में आने के बाद। फिर मैंने TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पे काम किया। बहुत लोग हंसते हैं कि यार क्या ही करोगे इंटरव्यू देके, लेकिन वहाँ जाने के लिए लोग पता नहीं कितने कितने सालों वेट करते हैं TEDx में जाने के लिए। मैंने जोश टॉक भी दिया, और मतलब हैदर मूवी आई थी तो मैं पहले जब छाँव में आई थी तो मैं ड्रेस वगैरह, ये मेरे को सिलाई का बहुत शौक था, तो मैंने एक भैया उनके साथ रह के मैंने कुछ ड्रेस बनाई। तो हैदर मूवी के प्रमोशन के लिए हम लोगों ने रैंप वॉक किया। तो मतलब ये तो गर्व की बात थी ना, टीवी पे आना। और फिर जब छाँव में मैं 2017 में स्पेन भी होकर आई, 11 दिन का हमारा ट्रिप था। फ्लाइट में बैठने का एक सपना था, वो भी पूरा हो गया। मतलब लाइफ में जो कभी नहीं सोचा था उससे बढ़कर मिला। मैंने चेहरा जरूर खोया है, लेकिन शायद उससे बढ़कर मैंने पाया है। आपके साथ क्या कुछ हुआ था और वो क्या फेज थे आपके लिए? मैं बर्न सर्वाइवर हूँ। मैं आग से जल गई थी। अच्छा। घर में खाना बनाते वक्त। और जैसे कहते हैं कि मतलब अगर एक लड़की का अगर फेस जल जाता है, या किसी प्रकार अगर लड़की के साथ कुछ होता है, तो उसको हर तरीके से फेस करना पड़ता है, लोगों का सामना करना पड़ता है, फैमिली से लेके। समस्या तो यही आती है कि शादी कैसे होगी, शादी कोई पसंद नहीं कर, मतलब अजीब एक तरीके का ये तो रहता ही है कि पुराने लोगों की सोच रहती है कि लड़की है और कैसे शादी होगी, वो तो अलग ही रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जिंदा बच के आ भी गए तो वो ये नहीं कहते हैं कि अच्छा इनको मतलब खड़ा किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए। उस पे ये भी बोला जाता है कि इन्हें तो मर जाना चाहिए। क्या हमारे बच्चे डर रहे हैं? हाँ, हम लोग मतलब कि क्या है, एक लड़की अगर हिम्मत करके किसी तरह वो सरवाइव करके बाहर आई है मौत के मुंह से, और उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि इन्हें मर जाना चाहिए, इन्हें कुछ क्या है, लड़की क्या करेगी, क्या
मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे। बिल्कुल तो उनको बहुत सारे ऐसे बाहर निकलो तो लोग मतलब अजीब अजीब से शब्द का उपयोग करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कई लोगों ने मेरे पड़ोसी से बच्चों से चक्का भी मरवाया है। और मैं अपने आप को सब लोगों से डर के मतलब बाहर के लोगों से डर के मैं अपने आप को कवर करके रखती थी। 8 साल मैंने कवर करके रखा है। ये कब हुआ? 2011 में। 11 में। हाँ, मैं 2018 में सिरोज ज्वाइन की हूँ। उसके पहले मैं कवर करके चलती तो थी। आपके फैमिली वालों ने कैसे बिहेव किया? सबसे मेरी फैमिली सबसे ज्यादा सपोर्ट थी। उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, सिरोज में हूँ, क्योंकि वो हर कदम में मेरे साथ रहते थे। जब मैंने सिरोज ज्वाइन किया तो मेरी मम्मी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि हाँ जाओ, हिम्मत तो है इतनी कि तुम कुछ करने लायक हो, कुछ सोच रही हो कुछ करना। तो फिर तब मैं सिरोज में आई थी, ज्वाइन की थी और सर से बात किया था। खाना बनाते वक्त क्या ऐसा हुआ था? खाना बनाते वक्त मतलब कि मैं खाना बना रही थी, स्टोव था और वो अचानक से ब्लास्ट हो गया, फट गया। हाँ, मतलब कि उसपे कुछ खाना बन चुके थे, दाल चावल थे, बन रोटी बना रही थी, उस वक्त पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया। और पूरे चेहरे पे एकदम मतलब मेरे पूरा तेल पूरा एकदम आँख पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर फैमिली वाले ने मतलब मेरे बगल में शादी होने वाली थी, मतलब पड़ोस में, तो वहाँ जाने वाले थे। तो लोगों ने मुझे आए, मतलब मेरी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई, उन्होंने आई मुझसे पूछने के लिए कि चलो मतलब कि शादी में चलते, खाना अगर बन गया। उन्होंने देखा कि मैं जल रही हूँ, मेरा चेहरे पे पड़ा हुआ, तो वो तुरंत मेरे को आग बुझाने लगी, बुझा के और फिर मम्मी भी बुझाने लगी। काफ़ी मतलब वो कर रही थी कि किसी तरह बुझाया जाए, बुझ नहीं रहा था, पूरा जल रहा था। और मैं अपने आप को एक कपड़ा था सामने टंगा हुआ, वहाँ कवर कर लिया था अपने को। वहाँ मेरा छोटा वाला भाई था, वो कहीं से आ रहा था बाहर से, तो वो देखा तो वो बाहर से कंबल फेंका। इसके बाद उसने बुझाया, फिर मुझे हॉस्पिटल लोग ले गए। तो हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिक्कत हुई, लोग मतलब कह रहे थे कि बचा नहीं पाएंगे इनको, इन्हें ले जाओ मतलब दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर भी वहाँ पे कई लोगों ने 11 लोगों ने साइन किया था, उसके बाद उन्होंने भर्ती किया था। फिर उसके बाद 3 महीने में हॉस्पिटल में ही थी, काफ़ी दिनों तक, मतलब 3 महीने तक। हाँ, 3 महीने तक हॉस्पिटल में थी। और उसके बाद मैं जब घर पे आई तो लोगों का आना जाना, मतलब एक लड़की होने के नाते कि लोग 10 दिन मेरे पास आए थे। उसके बाद कोई मुझे देखने नहीं आया, ना कोई मिलने आया, ना कोई। अगर मेरे पास थी सिर्फ मेरी माँ और मेरे भाई लोग थे, और कोई वहाँ पे नहीं थे। तो जब भी अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाता था तो उन लोगों ने बोलते थे कि इसे बाहर मत निकाला करो, या कुछ भी बोला करते हैं। तो मैं अपने आप को खुद कवर कर ली थी, एक कमरे में रहना और अपने दुपट्टे से चेहरे को बांध के। उस वक्त क्या मेंटल स्थिति होती होगी कि मतलब एक तो मेरे साथ ही कुछ गलत हुआ है, सामने वाला आके उल्टा मुझे ही बोला है, तो फिर उन चीजों को आप कैसे महसूस करती थी या कैसे टैकल करती थी? बहुत ज्यादा होता था, ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। और मतलब कि ये लगता था कि बेकार है जीना, मतलब जब मैं किसी से बात नहीं कर सकती। और मुझे कुछ खाना भी होता था तो वो बांध के और उसके नीचे से खाना पानी पीती थी लोगों की, अगर मैं कोई मेरे सामने। आपको पूरा फेस कवर करना पड़ता हाँ, पूरा फेस, मेरी सिर्फ नीचे से खा। हाँ, तो मुझे ये लगता था कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है। मैंने कोशिश भी की थी, बट मम्मी का चेहरा देख के मैं लौट आई थी कि उन्होंने आपने कैसे की? मैंने मतलब एक नदी के पास जाके मतलब बहुत कुछ किसी ने बोल दिया था कि अरे शादी नहीं हो पाएगी और क्या है, मतलब लड़की बहुत कुछ बोल दिया था। तो मैंने सुन लिया था, तो फिर मेरी हिम्मत बहुत टूट गई थी एकदम से ज़्यादा। तो फिर मैं एक नदी के पास गई थी, वहाँ मेरे बगल में ही है, पुल के नीचे। मैंने काफ़ी 5-6 घंटे बैठी थी वहाँ पे। मन कर रहा था उसी में कूद जाए, बट हमने कूदी नहीं। फिर मम्मी की याद आ गई, 3 महीने तक मम्मी थी मेरे साथ, इतना समय मेरे फैमिली वाले ने दिया, और फिर मैं क्या करने जा रही हूँ। तो फिर मैं लौट के आई थी, और फिर मैं घर में न्यूज़ या पेपर कुछ भी होता था मैं पढ़ती थी। तो फिर मेरे को न्यूज़ में मतलब सिरोज के बारे में पता चला। मेडिकल कॉलेज में गई थी तो वहाँ पे भी पेपर में निकला, तो सब लोग मतलब पूछने लगे तो कि आप इसमें से काम करती हो क्या। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं। फिर मैंने वो न्यूज़ से नंबर निकाल के एक सर्वाइवर थी वहाँ पे एसिड अटैक, मैंने उससे कहा, बताया। तो वो सारा हम लोगों ने बहुत इधर उधर से नंबर निकाल के यहाँ पे हम पहुँचे छाँव फाउंडेशन में। फिर हमने आलोक सर से बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप काम कर सकती हो, क्योंकि उतना ही दर्द है आपके पास भी जितना ये लोग हैं। क्योंकि एक मतलब चेहरे पे जब
पूरा चेहरा जला हुआ है और किसी का सामना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता था कि लाइफ में क्या 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 कर सकते हैं हम। और फिर भी मैंने कोशिश की, तो जब सर ने वो बोला कि आप भी उतना ही दर्द में हो, तकलीफ में हो जितना ये लोग हैं, तब मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि हाँ मैं कर सकती हूँ कुछ। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया, और फिर बाहर आना जाना हुआ, तब मुझे लगा कि मुझे एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो इसे जी लेते हैं। अब कैसा है, लोगों के या कस्टमर जब आते हैं या कोई रैंडम नए लोग मिल जाए तो कैसा बिहेव करते हैं? अभी तो मतलब जब से मैं इधर आई हूँ सिटी में, तब से तो मुझे कम दिखता है, लेकिन जब मैं गांव जाती हूँ, गांव में ऐसा होता अभी भी होता है कि लोग मुंह फेर लेते हैं। उनका वो देखेंगे तुरंत मुंह फेर लेंगे। अभी हाल ही में 2024 में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तो मैं कुछ रिश्तेदार आए थे, उनको छोड़ने गई थी, तो बोले किसका किसका सुबह मुंह देख लिया मैंने, ऐसा शब्द था। तो मतलब अभी भी गांव में ऐसा, मेरा मन हुआ कि मैं पलट के उनको जवाब दूं, बट मैंने जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्यों मैं चली आई वहां से। दे दिया करो, जवाब दे दिया करो, मानो मेरी बात। मेरा मन था कि मैं जवाब दूं कि क्या मैं आपके घर, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा बाहर मतलब बगल में किसी ने कुछ बोला था, तो मेरी मम्मी कही मैं खिला रही हूँ, मैं पिला रही हूँ, मैं अपने घर में रख रही हूँ, मेरी बेटी है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैं चुपचाप चली आई, मैंने जवाब नहीं दिया। बस वही होता ना, हम कभी कभी वो हो जाते कि बड़े हैं, हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं, और वो बड़े अपनी तमीज भूल जाते हैं कि हमें कहाँ कैसे बिहेव करना है। लेकिन सच बता रही हूँ, ऐसी जगहों पे जवाब दे देना ज़्यादा उचित होता है, जब सामने वाली आपकी रिस्पेक्ट के लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस समय संस्कार को थोड़ा सा साइड में रख के उन्हें वो जवाब दे देना चाहिए। मेरा नाम ममता है और मैं मथुरा से हूँ। मेरे ऊपर अटैक 2013 में हुआ था। मैं जब 11 साल की थी, मैं और मेरी मम्मी साथ में सो रहे थे, और अटैक इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरे पड़ोस में मेरे मामा थे, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे, मतलब अपनाना चाहते थे। तो उन्होंने मतलब मेरी मम्मी को बहुत टॉर्चर किया था कि अगर तुम हमको प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो मैं आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत टॉर्चर किया था और धमकी भी दिया था। और उस समय हम मतलब अपने गांव में रहते हैं, तो उस समय हम जंगल से मतलब खेतों से आ रहे थे कुछ काम करके, और उस समय मतलब मेरी जो फैमिली थी बहुत थकी हुई थी। तो उस समय जब आए थे तो मतलब उस समय ऐसा भी लग रहा था कि आज कुछ मतलब गलत होने वाला है, गलत ख्वाब आ रहे थे। और मेरी जो गली है उसका वे लोग, उसमें 4-5 लोग शामिल थे मेरी मम्मी को मारने के लिए। वो मेरी गली के चक्कर काटते थे, देखते थे कि इधर कोई है तो नहीं है, अगर कोई नहीं होगा तो तुरंत से एसिड डाल देंगे। तो उन्होंने मतलब प्लान बनाया था कि दिन में तो दुनिया जगती रहती है, तो उन्होंने सोचा कि ये काम रात में हो सकता है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को टॉर्चर किया कि आज रात को तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, आज तुम बच नहीं पाओगी, मर जाओगी। तो उन्होंने मेरे मम्मी के ऊपर मतलब रात को 1:30 बजे एसिड फेंक दिया था। और मैं मम्मी के साथ में सो रही थी, उस समय बहुत छोटी थी, 11 साल की थी, तो मम्मी के साथ में सो रही तो मेरे ऊपर भी गिर गया था। उसके बाद मतलब जो मेरे बहन भाई तो बहुत चिल्लाने लगे थे कि मेरी बहन को बचाओ, मेरी मम्मी को बचाओ। मेरी मम्मी मतलब मछली की तरफ फटफड़ा रही थी कि मेरे बहन भाई रोने लगे थे कि मेरी मम्मी नहीं बच पाएगी, मेरी बहन नहीं बच पाएगी, इनको बचा लीजिए। तो फिर सबने पड़ोस वालों को जगाया, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने हम लोग के ऊपर दूध भी डाला था। उस समय बहुत गर्मी भी थी, तो एसिड बहुत जलन कर रहा था। जो मेरा घर था वो खुला हुआ था, और जो मतलब मेरे घर में पत्थर बिछे हुए थे पूरा टूट गया था, मेरा घर पूरा काला हो गया था। और मेरी मम्मी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, मतलब मेरे शरीर में बहुत जलन होने लगी थी, मम्मी के भी जलन होने लगी, तो मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि मेरी मम्मी के ऊपर ज़्यादा अटैक हुआ, उनको पहले बचाइए, मैं अपना देख लूँगी। तो उस समय मैं अपना जो मेरा फेस था तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। साइड में मतलब मेरे घर के पास में एक नल था, तो मैं अंदाजे से मतलब अपना फेस धोने गई थी, तो मुझे अच्छा मतलब लग रहा था ठंडा ठंडा। तो मुझे पता भी नहीं था कि एसिड होता क्या है, मैंने भी कभी नहीं देखा था एसिड मतलब फेस पे डाला जाता है जिसका में यूज होता है। क्या उम्र रही होगी तब आपकी? 11 साल की थी आप। और मेरी मम्मी 30 साल की थी। तो
उस समय मैंने भी कभी एसिड नहीं देखा। मुझे क्या पता कि एसिड इंसान को इतना दर्द देता है, इतना मतलब कि जिस काम में होता है उस काम के लिए नहीं, इंसानों के ऊपर यूज हो रहा है, मुझे नहीं पता था। तो उस समय जब एसिड हुआ उसके बाद मेरे जो पड़ोस वाले थे हमको वो हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे, डेथ हो गई थी। तो मैंने अपने पापा को कभी देखा भी नहीं, उनको कभी फेस नहीं देखा है। तो मतलब पड़ोस वालों ने ही मतलब मेरी मम्मी की हेल्प किया। तो उन लोगों ने मतलब हमसे पूछा कि ये कैसे हुआ तुम्हारे ऊपर, किसने किया। और उसमें मेरे जो सर हैं, आलोक सर, आशीष सर, दुर्गा सर, वो भी मतलब मेरे घर पे आए थे। तो उन्होंने हम लोग के बारे में जाना। और वो जो दीदी भी आई थी, मैंने उनको भी एसिड से जला हुआ देखा। तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे जैसे लोग और भी हैं और भी दर्द झेल रहे हैं। उनके बाद उनको देख के मैं फिर वो मुझे यहाँ पे लेके आए कि तुम चलो हमारे साथ, तुमको हम वहाँ पे रखेंगे पढ़ाई। तो अब यहाँ पे आके काम करते हुए या अब यहाँ की जो लाइफ है वो अच्छी लगती है, काम करना अच्छा लगता है आपको? मुझे तो अभी यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 2023 में सीरोज में जुड़ी थी, क्योंकि जब मैं अपने घर पे थी ना तो मैं घर पे ही रहती थी, कमरे में बंद रहती थी, घर पे मतलब बाहर नहीं निकलती थी। मतलब स्कूल भी कहीं जाती तो मैं मास्क यूज करती थी। और मैं स्कूल में क्लास में बैठती थी तो लोग मुझे टॉर्चर करते थे कि ऐसी दिखती है, बच्चे डर जाएंगे। और मैं ना मुझे मेरे जो टीचर थे वो मुझे सबसे लास्ट में बेंच पे बिठाते थे कि तुम सबसे अलग बैठोगी, यहाँ आगे नहीं बैठोगी। तो मुझे अंदर से मतलब बहुत बेकार लगता कि मतलब कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे बोलो। उनको तो समझना चाहिए कि उनको भी वो जो बच्ची है उनसे कुछ सीख मिलेगा, लेकिन टीचर ही मुझे सबसे अलग बिठा रहा है। तो उसके बाद मैं मतलब कहीं भी जाती थी तो मैं मास्क लगा के जाती थी। तब मैं यहाँ पे छाव में जुड़ी तो इन लोगों को देखा कि स्कूलिंग आपकी कंप्लीट हुई, एजुकेशन पूरा हाँ कंप्लीट मेरा किया? 12th हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादा स्कूल नहीं जाती। जब एग्जाम वगैरह होते थे तो मैं एग्जाम देने जाती थी। तो रेगुलर इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि आपसे वो आपको अलग बिठाया हाँ मतलब बीच में कभी कभी जाती। जो मेरी एक दोस्त है उसने मुझे सपोर्ट किया था तो मैं उसी के साथ ज्यादा रहती थी। तो जब आगे पढ़ने का और मन करता है? हाँ मुझे बहुत मतलब पढ़ना मुझे बहुत है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे ना मेरे लिए उतना ही कम है। और मैं भी चाहती हूँ मैं बहुत अच्छा जॉब करूँ, जो मेरा सपना है पूरा करूँ अपना। मेरा क्या सपना पूरा करना? मेरा सपना लॉयर बनना है। लॉयर बनने का? तो अभी आप कर रही हैं उसके लिए तैयारियां? हाँ अभी तो मैं बीए कर रही हूँ, उसके बाद शायद LLB करूँगी इसके बाद। बिल्कुल, तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप बिल्कुल वकील बने और बेहतरीन तरीके से आप बातें रखें। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।